प्रभु यीशु के महान और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आपके बीच में आता हूँ और आज खुदा ने ये मौका दिया कि आज का वचन मैं आप सबके बीच में बांटूं। मैं साथ में धन्यवाद देता हूँ पादी साहब का, रेवरेंड बलदेव का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं परमेश्वर का वचन आपके बीच में लाऊं। आइए वचन को सुनने से पूर्व हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं बापस्मानी आपको कि निरंतर आप अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं और सच में बापस्मानी आपका पवित्र वचन ही है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में हिम्मत और साहस प्रदान करता है। उन्हें दीजिए पिता आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में हो। पवित्र आत्मा हमारे मनों को पाक साफ करे कि हम पूर्ण रूप से आपके वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मुख से निकलने वाला शब्द हमारा नहीं परंतु आपका हो, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हो और हम सबके लिए अनुग्रह और आशीष का कारण बनने पाए। हम इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल फरमाइए। आज हमारा पेंटिकोस्ट के पर्व के बाद आखिरी रविवार है और हम अपनी जो लिटर्जिकल साइकिल होती है हर वर्ष की, उसको आज हम समाप्त करेंगे और अगले संडे से एक नई लिटर्जिकल कैलेंडर में, लिटर्जिकल साइकिल में हम लोग प्रवेश करेंगे। लेकिन आज का जो दिन है वो खास है क्योंकि आज हम क्राइस्ट द लॉर्ड का पर्व बनाते हैं कि मसीह ही प्रभु है, या बहुत से लोग कहते हैं क्रिस्त राजा का पर्व। तो आज के दिन हम ये घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु ही हमारा राजा है। और आज का जो विषय है वो विषय है प्रभु यीशु की सिद्ध स्वीकृति। प्रभु यीशु की सिद्ध स्वीकृति, द गुड कन्फेशन मेड बाय जीसस क्राइस्ट। हम जब भी अपने जीवन यात्रा में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजों को लेके हमारे मन में संदेह आता है, डाउट आता है। कभी कभी हमारा शक करना, संदेह करना, डाउट करना अच्छा भी होता है और कभी कभी वो इतना अच्छा नहीं होता। आपको पता है कि कुछ कॉल्स हमारे पास आते हैं जिसमें हमसे कहा जाता है कि आप अपना OTP शेयर कर दीजिए या कोई अच्छी स्कीम है। और वैसे ही वर्ष 2012 के अराउंड मुझे एक ईमेल मिला था और उस ईमेल में यह था कि एक लेडी थी, उसने कहा मैं बहुत ओल्ड हूं, मैं कैंसर पेशेंट हूं और मैं चाहती हूं कि मेरा जो पैसा है वो अच्छे काम में लगाया जाए। जैसे आज बहन ने शेयर किया सोशल वर्क कि कुछ सामाजिक कार्यों में मेरा पैसा लगाया जाए, इसलिए मैंने आपको चुना। द अमाउंट वॉज $30 मिलियन, ठीक है, $30 मिलियन। मेरे भी मन में डाउट आया। डाउट क्या था कि जब हम सोचते हैं कि आज के समय में कोई किसी को फ्री में कुछ भी नहीं देता। अगर हमारा मतलब है तो हम करेंगे, हमारा मतलब नहीं है तो हम नहीं करते हैं। और वही डाउट हम सबके मन में आता है। बाइबल में भी हम देखते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने चेलों को प्रभु यीशु के पास भेजा और वो प्रश्न किया था कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जोएं। तो वैसे ही हम मसीहों के इस आत्मिक जीवन में भी कभी कभी प्रश्न उठता है कि क्या प्रभु यीशु ही मसीहा है, क्या वो ही हमारा राजा है।
तो आइए हम आज बाइबल से देखेंगे। आज जो हमारे सामने पहला पाठ पढ़ा गया यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक से, उसका 42 अध्याय 1 आयत से 4 आयत तक। यशाया 42 1 से 4। और यहां हम देखते हैं कि ये यशाया की पुस्तक में मिलने वाले जो 5 सेवक गीत हैं, 5 सर्वेंट सॉन्ग हैं, उनमें से पहला है। और अगर आप 41 अध्याय की 29 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, सुनो उन सबों के काम, उनके काम, उनकी ढली हुई मूर्तियां। तो ये अध्याय अंत हो रहा है मूर्तियों की निंदा के साथ कि वो मिथ्या है, मेंडेशियस है, बेसलेस है, झूठी है, उनका कुछ अस्तित्व नहीं है। तो अब लोग किसकी ओर देखेंगे? अब वो किसकी ओर ताकेंगे? राज्य अब किस पर भरोसा करेंगे? 42 अध्याय कहता है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। सॉरी। तो ये दास कौन है? Who is this servant? यहां पे किस दास के बारे में बात की जा रही है? 41 अध्याय की अगर आप दूसरी आयत देखें तो वहां भी एक दास के बारे में लिखा गया है। कोई जोर से पढ़ देगा? इसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, जिसे वे धर्म के साथ अपने पांव के पास बुलाता है। वे जातियों को उसके वश में कर देता और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। वे अपनी तलवार से उन्हें फूल के समान और अपने धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। तो यहाँ भी एक दास के बारे में बात हो रही है। ये दास कौन है? ये साइरस पर्शिया का राजा है, जिसे इजरायली लोगों को बेबीलोन की गुलामी से वापस पहुंचाने के लिए जितना भी खर्चा होगा उसका सब स्पॉन्सर कौन होगा? साइरस। ये भी एक दास है। एक दास और है, 8वीं आयत में देखिए, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। अब यहाँ पे इजराइल को भी दास कहा गया है। और नीचे लिखा है, आगे देखते हैं हम 13 आयत में, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी। 15वीं आयत में लिखा है, देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चौका यंत्र, सॉरी, तू पहाड़ों को दाब दाब कर सूषम दूर कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तो यहाँ पे ये 2 दास हैं। इन 2 दासों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और 42 अध्याय में कहा है कि मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। एक स्वामी के बहुत से दास हो सकते हैं, एक स्वामी के बहुत से दास हो सकते हैं, पर उसका ये मतलब नहीं होता कि वो स्वामी सबसे प्रसन्न हो। लेकिन जिस दास की यहां पे बात हो रही है, उस दास की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस दास की। आगे लिखा है दूसरी आयत में, ना वह चिल्लाएगा, न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। मत्ती 26 में हम देखते हैं, मत्ती 26 62-63 आयत में, तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तो यहां पर हम उस दास की विशेषताओं को देखते हैं कि वो कैसा दयालु होगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा, ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा।
इसलिए वो दास ईमानदारी के साथ अपना कार्य पूरा करेगा। आगे लिखा है, वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बात न छोड़े। तो वो एक न्यायी राजा ही नहीं होगा, परंतु वो एक अच्छा गुरु भी होगा कि वो न्याय को स्थापित करे। और आयत में लिखा है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करे। मैंने उस पर अपना, इस तरह का अभिषेक हम पुराने नियम में देखते हैं। जब शमूएल नबी ने दाऊद का अभिषेक किया तो वहां लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर उतरा, उसके चुने हुओं पर उसका आत्मा उतरा। और सुसमाचार के लेखक हमें इस बात को बड़े अच्छी से बताते हैं। अगर आप मेरे साथ निकालें मत्ती 12:17 से 21। मत्ती 12:17 से 21। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वे अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वे ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वे कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक वे न्याय को प्रबल ना कराए और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। आमीन। आमीन। थैंक यू। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पुराना नियम बताता है कि ये दास प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु की ओर हमें यशायाह की भविष्यवाणी संकेत देती है कि वो ही परमेश्वर का दास है जिसे परमेश्वर ने चुना है। और हम देखते हैं आज के हमारे सुसमाचार पाठ में कि प्रभु यीशु इस बात को स्वीकार करते हैं कि अनंत राजा वो ही है, शाश्वत राजा वो ही है। He is the eternal king। आज का सुसमाचार पाठ यूहन्ना उसका 18 अध्याय 33 से 38 आयत। और यहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु पिलातुस के रूप में रोमी साम्राज्य के प्रतिनिधि के सामने खड़े। और पिलातुस क्या जानना चाहता है? पिलातुस जानना चाहता है कि क्या तू राजा है। यही पिलातुस का प्रश्न है और वो बार बार प्रभु यीशु से यही प्रश्न पूछ रहा है। और 36 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा राज्य संसार का नहीं, यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का। प्रभु यीशु इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं। अगर होता तो मेरे सेवक लड़ते। और हम देखते हैं कि किसी ने भी विरोध नहीं किया, और जिसने भी विरोध किया प्रभु यीशु ने उन्हें शांत करा दिया। 18:11 में लिखा है, यूहन्ना 18:11 में, तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे ना पीऊं? प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मेरा राज्य यहां का नहीं। इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। राजनेता कभी कभी ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। प्रभु यीशु कह रहे हैं मेरा राज्य है। वो कह रहे हैं मेरा राज्य है, अर्थात मैं राजा हूं। पर वो ये बात पिलातुस को नहीं कह रहे हैं कि मैं राजा हूं, क्योंकि पिलातुस उनसे बार बार पूछ रहा है क्या तू राजा है। अगर प्रभु यीशु कहते कि हाँ मैं राजा हूं,
और मेरा राज्य स्वर्ग का है। तो पिलातुस शायद उस बात को नहीं समझता और वो उसे रोमी हुकूमत के खिलाफ में ले लेता कि ये रोमी हुकूमत के खिलाफ में खड़ा होने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु कह रहे हैं मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। और पिलातुस इस बात को नहीं समझ पाता, इसका अर्थ नहीं समझ पाता, और वो इस बात की पुष्टि करता है और कहता है तू राजा है। पिलातुस ने समझ लिया, उसने कह दिया कि तू राजा है। आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया है पिलातुस को। जब पिलातुस ने 37 आयत में फिर कहा तो क्या तू राजा है, यीशु ने उत्तर दिया तू कहता है मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा सत्य क्या है। प्रभु यीशु ने उस प्रश्न को पलट दिया। उसके बजाय प्रभु यीशु ने उस विचार को एक अलग रूप से प्रस्तुत किया और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं संसार में इसलिए आया कि सत्य की गवाही दूं। और पिलातुस पूछता है सत्य क्या है। और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र ही सत्य है। यूहन्ना हमें बताते हैं कि हमें सत्य प्रभु यीशु में मिलता है। सत्य जो हमें पापों से छुटकारा देता है, सत्य जो हमें उद्धार देता है। और यही सत्य हमें और कहीं नहीं मिलता। किसी इंसान में, डॉक्ट्रिन्स में, फिलॉसफी में हमें ये सत्य नहीं मिलता। हमें ये सत्य एक व्यक्ति में मिलता है, जीसस ऑफ नाज़रेथ। सॉरी। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने सत्य के आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं और प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम भी उस सत्य की गवाही दें कि यीशु राजा है। 15:26 में लिखा है, यूहन्ना 15:26 में, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ। तो प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम भी उस सत्य की गवाही दें कि वो राजा है। अब वो राजा है, उसने कहा कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो अब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। एस्केटोलॉजिकल बुक है। प्रकाशित वाक्य एस्केटोलॉजिकल बुक है जो हमें भविष्य में होने वाली चीजों के बारे में बताती है, जो दर्शन यूहन्ना को मिला था। और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मुक्ति की मोहर खोलने के योग्य थे। Jesus was worthy to open the seal of salvation। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक पुस्तक है जो अंदर और बाहर दोनों तरफ लिखी हुई है, स्क्रॉल, और उस पे 7 मोहर है। और यूहन्ना कह रहे हैं कि उसे खोलने के लिए कोई भी योग्य नहीं था। ना पृथ्वी पर, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी के नीचे कोई पुस्तक को खोलने के योग्य था या उस पर दृष्टि डालने के भी योग्य नहीं था। और उस पर यूहन्ना रो रहा है। और प्राचीनों में से एक यूहन्ना से कह रहा है कि तू मत रो। देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा है।
क्रूसिफाइड क्राइस्ट, क्रूस पे चढ़ा हुआ मसीह। पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री में कि उसने अपने आप को शून्य कर लिया और मनुष्य का रूप लिया। जिसने अपने आप को शून्य कर लिया, अपने आप को पूरा एम्प्टी कर लिया, उसे वो महिमा और वो गौरव स्वर्ग में मिला है। और हम देखते हैं कि यूहन्ना के इस दर्शन में कि वो राजा अपने राज सिंहासन पर, अपने स्वर्ग के राज्य पर उसने अपना स्थान ग्रहण किया है। तो आज का जो वचन है, जो ये पर्व है कि हम स्वीकार करते हैं कि प्रभु ही राजा है, मसीह ही प्रभु है, तो हमें इसे अपने जीवन में भी स्वीकार करना है कि वो हमारे जीवन का भी राजा है, वो हर एक चीज का राजा है और वो समस्त क्रिएशन का, समस्त सृष्टि का वो राजा है। ये वचन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन के द्वारा उसकी गवाही दें। हम भी अपने जीवन में उसको उसका प्रथम स्थान दें कि वो राजा हमारे जीवन में कार्य करता है। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। आज अंतिम रविवार है पेंटिकोस के पर्व के बाद, और आज का विषय है प्रभु यीशु की सिद्ध स्वीकृति। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं बाबू उस्मानी आपको कि आप निरंतर अपने वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहित करते हैं। आज जब पिता परमेश्वर हम प्रभु राजा का पर्व मनाते हैं और ये घोषणा करते हैं कि पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन के राजा हैं, आप इस समस्त सृष्टि के राजा हैं और हर एक वस्तु पर पिता आप ही की प्रभुता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, होने दीजिए कि पिता जिस गवाही के लिए आपने हमें चुना है उसे हम ईमानदारी के साथ अपने जीवन से आपकी गवाही देने वाले हो सकें। होने दीजिए पिता उस सत्य के आत्मा के द्वारा हम परिपूर्ण होकर आपके कार्य करने वाले हो सकें। हम धन्यवाद देते हैं आपकी बुलाहट के लिए और हम इस प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल फरमाइए। आमीन।